आज पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एसीटोन्स। कह रहा है एसीटोन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसे आज अपन समझेंगे। उसमें जो प्रक्रिया रासायनिक समीकरण होते हैं, केमिकल इक्वेशंस के जो मेथड्स होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस होती हैं, उन्हें भी पढ़ेंगे। तो पहले अपन से इसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कि इसमें से किस प्रकार रिएक्शंस करते हैं और अपन को जो एसीटोन मिल जाता है एंड पर ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे अपन को एसीटोन्स मिल जाएगा। तो बिल्कुल इजी मेथड समझेंगे, क्योंकि आपके जो आप बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हो तो उसमें आपको इजी लेवल का जितना अच्छा समझा पाऊँगा उतना इजी कर पाऊँगा आपके लिए। तो देख लेते हैं, पहले अपन रिएक्शन समझते हैं इसमें किस प्रकार रिएक्शंस हो रही है। ये आपको रिएक्शंस दिख रही होगी किस प्रकार रिएक्शंस हो रही हैं। इसमें आपका एक बर्नर है और वो रेथॉड में जो आपके रेथॉड में कैल्शियम एसीटेट है प्लस आयरन जो फिलिंग्स है उसे आपको गर्म कर रहा है, हीट कर रहा है। हीट से जो आपको एसीटोन मिला है एक रॉड के थ्रू, तो उसे पूरी तरह से अपन उसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे। इसमें आपको रिएक्शंस दिख रही है, इसमें आपकी एक गिफ्ट तौर पे दिख रही है। तो उसका एक डायग्राम, सिंपल डायग्राम्स देख लेंगे, क्योंकि आपको जो सिंपल डायग्राम्स में जो आपको समझ में आएगा वो आप प्लीज़ अच्छे से समझ लें, क्योंकि वो रिएक्शंस आपको बिल्कुल इजी तरीके से रिएक्शंस होने वाली है। तो उसे देख लेते हैं। वो आपका डायग्राम है जो आप बोर्ड लेवल पर पढ़ोगे, वैसा ही सिंपल डायग्राम से, तो आप उसे देख लेते हैं। तो ये लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एसीटोन है। ये आपका क्या है, इसमें आपको एक बर्नर है, रेथॉड है और एक रॉड टाइप्स की है जिसमें से आपको H2O उसमें जा रहा है और आपको H2 ही आउट हो रहा है उस रॉड में। देख लेंगे अपन। तो इसमें से क्या चल रहा है, ये अपना पहले तो एक बर्नर है आपका जिससे आप इस रेथॉड्स को गर्म कर रहे हो, और इस रेथॉड्स के अंदर क्या है, कैल्शियम एसीटेट है प्लस आयरन फिलिंग्स है। क्या है, कैल्शियम एसीटेट है प्लस आयरन फिलिंग्स है। इसमें आपने क्या किया, उसे हीट किया। तो हीट करने के बाद जो रेथॉड के थ्रू जा रहा है, इसमें से H2U आपको भाप के तौर पर मिलेगा। कैसे तौर पर मिलेगा, भाप के तौर पर मिलेगा। और इसमें से H2O अंदर जा रहा है, वो भी भाप के तौर पर जा रहा है। फिर आपको जो प्रोड्यूस होने वाला है रेथॉड्स में वो आपका एसीटोन होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, आपका एसीटोन होगा। तो बिल्कुल इजी डायग्राम्स है, आप इस इजी डायग्राम्स को बिल्कुल अपने बोर्ड लेवल पर, जो भी आप बोर्ड में हो, मतलब आप या 10वीं में हो या 12वीं में है, तो इस केमिस्ट्री में आपको ये बढ़िया सा डायग्राम है, क्योंकि ये सबसे इजी डायग्राम्स है। क्योंकि इससे इजी डायग्राम्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसलिए इजी डायग्राम्स लेके चल रहा हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं इसमें बोर्ड लेवल का बैठे हैं, जो बोर्ड देना चाह रहे हैं, इसी साल देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी इस क्वेश्चंस को मुझे ईजी बनाना था, इसलिए मैंने इस ईजी डायग्राम्स को ड्रॉ किया है। तो आप एक बार और समझ लेते हैं। पहले आपने एक बर्नर लिया है, क्या लिया, बर्नर किसी भी टाइप्स का बर्नर ले सकते हो आप, बस इसमें हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आप रेथॉड्स में हीट कर रहे हो, और हीट जो रेथॉड्स के अंदर क्या है, कैल्शियम एसीटेट है और प्लस आयरन फिलिंग्स है। क्या है, कैल्शियम एसीटेट है प्लस आयरन फिलिंग्स हैं। और ये वाटर सॉल्यूशंस में, कैसे सॉल्यूशंस में है, वाटर सॉल्यूशंस में है। क्या, कैल्शियम एसीटेट्स और प्लस आयरन फिलिंग्स। और ये रेथॉड्स के थ्रू जा रही है, जिसमें भाप के तौर पर आपको H2O बोले तो वाटर मिल रहा है, इसमें आउट हो रहा है भाप के तौर पर, और इसमें इन अंदर जा रहा है H2O। और लास्ट में आपको क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक रेथॉड में एसीटोन्स। तो आपका ये क्या हो गया, बिल्कुल एसीटोन्स बनाने की एक मेथड्स थी। अब इस मेथड्स को आप समझ लेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बोले तो बनाने की जो विधि होती है उसे अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कहते हैं। कह रहा है आज शोन इन डायग्राम्स, बोले तो जिस प्रकार आपको इस डायग्राम्स में दिख रहा है, आपको जैसा कि चित्र में दिखाई गया है कि आपको इन ए ग्लास फ्लैश एनी हाइड्रस कैल्शियम एसीटेट्स का है, एक ग्लास फ्लैश मिला है आपको। एक ग्लास फ्लास्क में जो निर्जल कैल्शियम एसीटेट्स है, क्या है आपका, कैल्शियम एसीटेट्स है
प्लस आयरन फ्लेमिंग से, बोले तो आयरन पाउडर है, क्या है, प्लस आयरन पाउडर है, कैल्शियम एसीटेट है प्लस आयरन पाउडर है, और थोड़ी मात्रा में लिया गया है, कैसे, बिल्कुल आयरन पाउडर इन स्मॉल क्वांटिटी में, कह रहा है स्मॉल क्वांटिटी में क्या किया गया है, इसे टेक किया गया है, आर टेकन्स, बोले तो इसे कम मात्रा में स्मॉल क्वांटिटी में लिया गया है, तो इट इज देन हीटेड, और इसे अपन क्या कर रहे हैं, देन हीटेड कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था इसे अपन हीटेड कर रहे हैं, तो एसीटॉन्स गेट्स कलेक्टेड इन द रिसीवेट्स, तो अपन को एसीटॉन्स रिसीव होने लगेगा, क्या होने लगेगा, एसीटॉन रिसीव होने लगेगा। एक बार और समझ लेंगे अपन इसको, कह रहा है जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, आपके पास एक ग्लास फ्लास्क है, बोले तो आपके पास एक रेथॉर्स सी है, ग्लास फ्लास्क है, उसमें आपका क्या है, निर्जल कैल्शियम एसिड है और आयरन पाउडर है, क्या है, कैल्शियम एसीटेट है प्लस आयरन फ्लेमिंग है, क्या है, आयरन थोड़ी मात्रा में क्या है आपका कैल्शियम एसीटेट्स है और आयरन पाउडर है थोड़ी मात्रा में, बोले तो स्मॉल क्वांटिटी में। इसके बाद इसे गर्म किया जाता है, क्या कर देते हैं अपन, इसे गर्म कर देते हैं, हीट प्रोड्यूस करवा देते हैं, फिर अपन को क्या रिसीव होने लगती है, एसीटोन एकत्र हो जाता है, अपना एसीटोन इस रेथॉर्ड्स में क्या आपको प्रोड्यूस होने लगता है, क्या रिसीव करने लगता है, एसीटोन गैस कलेक्टेड इन द रिसीव। अब अपन इसकी इक्वेशंस देख लेंगे, इक्वेशंस भी बिल्कुल ईजी है, क्योंकि अपन को क्या करवाना है, सिर्फ ड्राई डिस्टिलेशंस करवाना है और आपको क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा। तो अपन एक बार रिएक्शंस देख लेंगे इसकी, बस इसके बाद रिएक्शंस के बाद अपना ये डायग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस और देख लेंगे, इसमें बोले तो इसका जो समीकरण है इस एसीटोन बनाने वाली जो विधि का, वो समीकरण देख लेंगे। तो पहले आपके पास क्या था, CH3COO ब्रैकेट में 2 होल ब्रैकेट 2Ca, बोले तो क्या था अपने पास पहले क्या था, ये कैल्शियम एसीटोट था, क्या था, कैल्शियम एसीटेट था, क्या था, कैल्शियम एसीटेट था पहले अपने पास। ये आपका क्या है, ये कैल्शियम एसीटेट है आपका, क्या है, कैल्शियम एसीटेट से आपका CH3COO होल 2Ca, ये क्या है, ये आपका कैल्शियम एसीटेट से, और आपने इसे क्या कराया, ड्राई डिस्टिलेशंस कराया, क्या कराया आपने इसे, ड्राई डिस्टिलेशंस कराया। ड्राई डिस्टिलेशंस कराने के बाद आपको क्या मिल गया, CH3CO और CH3CO CH3, बोले तो आपको एसीटोन मिल गया, प्लस में आपको क्या मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट्स मिल गया, बोले तो CaCO3 मिल गया। तो आपकी ये रिएक्शंस थी, बिल्कुल इजी रिएक्शंस थी, आपको होप समझ में आया होगा। अगर आपको जितना भी समझ में आया है, जितना अच्छे से आपको समझ में आया, प्लीज़ आप कमेंट करें, और आपको जो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट्स हैं आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उन वो कमेंट्स करें उन डायग्राम्स को, तो मैं उन डायग्राम्स को आपको इस टॉपिक्स में, बोले तो इसी चैनल्स पे आपको बिल्कुल ईजी मेथड से समझाऊंगा, क्योंकि पहले मैं इस टॉपिक पे अपना जो होता है मेरे से कि जितना इजी टॉपिक बन सके मैं उस टॉपिक को उतना इजी करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छे मार्क्स की ज़रूरत है, आपको अच्छा कुछ करने की ज़रूरत है, तो पहले मैं उस चीज़ को इजी करता हूं, फिर आपके लिए उसे आपके इमेज पे उसे सॉल्व करता हूं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आपको इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इजी मेथड्स आपको अच्छे से